और ये आगे कुलदीप बड़े भैया दयालपुरवा के निवासी हैं और भैया के द्वारा 51 रुपए का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। तो देखिए बड़ा मार्मिक प्रसंग है और कवि का कहना है कि सुमिरा आदि गणेश पंचकार हो मनाई, छोटा सा प्रसंग गायिकार है मोरे रामा, छोटा सा प्रसंग गायिकार है। तो त्रेता युग की कथा है भैया और सुन लियो ध्यान लगा कि त्रेता युग की कथा है दादा और सुन लियो ध्यान लगा। मैथिल देश बसी जग माही, मैथिल देश बसी जग माही, ओ मोरे रामा अरे ग्रंथ रहे बतलाई बार कोई ना पावा रामा। ये प्रेमचंद बड़े भैया दयालपुरवा के निवासी हैं और भैया के द्वारा 51 रुपए का दान है, बोलिए डमरुआ वाले की। तो देखिए बड़ा मारूफ प्रसंग है, कवि का कहना है ये त्रेता युग की कथा, जिसे भैया जी ने त्रेता युग की कथा लगाया था। और ये मैथिल नाम का एक देश है और उसी देश में एक वीर वर्मा नाम के बड़े प्रतापी राजा हैं। कवि का कहना है, क्या कहना है? तो उसी देश के माही भूपयक बसते भाई, वीर वर्मा यही का नाम ग्रंथ यश रहे। मोरे भैया वीर वर्मा यही का नाम ग्रंथ यश रहे। विनोद बड़े भैया इसी ग्राम के निवासी हैं और भैया के द्वारा 101 रुपए का दान है, बोले सच्चे दरबार की। तो वीर वर्मा यही का नाम ग्रंथ यश रहे। तो बड़े प्रतापी भूप रही हुई और प्रजा करई जय जयकार, बड़े प्रतापी भूप रही हुई कि प्रजा करई जय जयकार। लेकिन कन्या रही एक सयानी, लेकिन कन्या रही एक सयानी। ओ मोरे भैया अरे भूपति के दरबार पार कोई ना पायो राम।
उस भूप के यहाँ एक बड़ी सुंदर कन्या थी जो बड़ी रूप की आगर थी और वो भगवान शिव की बड़ी पुजारिन थी। तो कवि का कहना है क्या कहना है? एक दिन कन्या की न विचार शिव पूजन को जाई संगमा दासी चली ग्रंथ यस रहे तो पहुंची मंदिर जब ढिगवा कन्या और भवई गजब कई बात कि पहुंची मंदिर ढिग जब कन्या और भवई गजब कई बात अरे देखा ये कईयों का वहां ठाड़ा देखा ये कईयों का वहां ठाड़ा ये भैया मोरे मंद मंद मुस्काई पार कोई ना भगवान भोले बाबा का पूजा करने के लिए जाती है और घर से जब बाहर निकलती मंदिर की ओर प्रस्थान करती तो मंदिर के बगल में देखा एक युवक लड़का खड़ा है। उस बालक को देख करके वो बड़ी प्रसन्न हो गई और लड़का जब उस लड़की को देखता तो दोनों में नैन लड़ गए। जब नैन लड़ गए तो पूजा करना भूल गए। देखिए कवि कहता क्या है, क्या कहना है? लड़ गए दोनों नयन अरे शंभु का गए भुलाई दासी से निसुता तब यही बचन सुना ए दासी से निसुता तब यही बचन सुना। आदि के जब दोनों में नैन लड़ गए तो दासी से वो लड़की कहती है कि इस युवक से कह दीजिए कि रात्रि माँ मोर घर का आवे मानो बात दासी जाए तब भेद बतावे दासी जाए तब भेद बतावे भैया मोरे ग्रंथ रहे बतलाई पार कोई ना पायो ना दासी जाकर बताती कि तुमको मेरी राजकुमारी रात्रि में घर को बुला रही है। तो देखिए वो कहता मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, आप राजा की लड़की हैं, मैं आपके घर नहीं आ सकता हूँ। अच्छा। बहुत समझाने पर देखिए समय कम है तो शॉर्टकट में गीत को कहना है। बहुत समझाने पर देखिए वो राजकुमार यानी वो राजकुमारी के यहाँ वही लड़का जाता है। जब जाता है तो रात्रि में
रात्रि विश्राम करता है। जो सुबह होती तो उसकी राजा की पत्नी जान जाती है, तो सैनिकों के द्वारा उसको इतना पिटवाती है कि मार के अपने घर से धक्के मार के निकाल देती है। और जब निकाल देती देखिए दोपहरी का समय है, बेचारा बहुत परेशान है। तो कभी कहता क्या है, लेकिन पूरी सीजन बाजा बहुत बढ़िया मिला। कवि का कहना है, तो लीना सैनिक बोलवाई, अरे लाल का मार भगाई, और दोपहर का रह समय सुनो तुम ध्यान लगा, ओ मोर भैया दोपहर का रह समय सुनो तुम ध्यान लगा, अरे छहिया मिलाई नहीं लालन का, घाम हो रहा था, कहीं उनको वृक्ष नहीं दिखा रहे हैं, मैं कहाँ लुक जाऊं, प्यासे बिना जान जा रही है। वो सोच रहा मेरे प्राण नहीं बचेंगे, और राजा के यहाँ सैनिक इतना मारे उनकी हड्डी पर सब टूट गई। आज वो बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन देखता क्या है, अरे देखा ये कब वहां पर, देखा ये कब वहां पर भैया, हाथी पर दिखाई हो धीरे धीरे, आए धीरे दोपहरी का समय बेचारा जा रहा है, घाम बहुत तेज हो रहा है। तो देखा एक हाथी मरा हुआ पड़ा है, और उसकी खाल देखा बेचारा ने। जब खाल देखा हाथी की, उसमें यानी मांस वगैरह कुछ नहीं था, नित्ता खाल ही पड़ी थी। उसी खाल में जाकर के वो लुक गया, और खाल ओढ़ कर पहुंच गया और सो गया। जब सो गया तो देखिए वहां पे घटना घट गई। कवि का कहना है, तो खाल हाथी केरी लाल तब ओढ़ो भाई, उसी समय दरम्यान तो घटना घट गए। बहुत भयंकर भई बरसात तब, और जल परई देखा, यानी सो रहा है और इतनी भयंकर बरसात होने लगी कि जल के सिवा कुछ नहीं दिखा रहा है। और देखिए और बहुत भयंकर बरसात हो गई, त्राह त्राह मच गया। और जाय समंदर माऊ, जाय समंदर माऊ, भैया मोरे मनमा करई विचार, पार कोई ना पावाना। बरसात हुई कि बेचारा सो रहा था, और पानी इतने तेज से बहने लगा जिसको उस बालक को लेकर के आज समंदर में डाल दिया। तो समंदर में पहुंच गया। तो अंतिम लाइन में कवि लिखता है, ये कथा सौनिक मुनि आज ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं। तो सौनिक मुनि बाबा सूत जिसे कहते क्या हैं? सौनिक मुनि तब कहे, अरे नाथ
ग्रंथ तुम दियऊ बताई, शंका दिल माया तो भरम तुम दियऊ, भगवान शंका दिल माया तो भरम तुम दियऊ, जाई समंदर माँ जब लालन और बहुत रहा कैसे प्राण बचे लाल, कैसे प्राण बचे लालन के, कैसे प्राण बचे लालन के। ओ मुनिवर अरे दीजे भेद बताई पार कोई ना पवारा, मेरा प्रसंग रुक रहा है कि आज उसको पानी इतनी भयंकर बरसात हुई कि उस बेटे को लेकर के समंदर में डाल दिया। तो सौनिक मुनि सूत जिसे कहते, ये बताइए मुनिवर, जब समंदर में यानी इतना भयंकर बरसात हो गई, समंदर में पहुंच गया तो जिंदा बचाया। इसी जगह से प्रसंग का विराम है। तो अंतिम लाइन में कवि का कहना है, मिली कथा जो मोही ग्रंथ से रहो सुनाई, गुरु है राजा राम छान का दिहनी, तो यादव कुल मां जन्म लिहन है कि सुंदर जाति यही, हम हो रहित पैसठ हम हो रहित पैसठ अरे संदीप यादव नाम पार कोई ना पायो राम, संदीप यादव बोलिए कन्हैया भगवान की। इसी जगह से प्रसंग का विराम है।